जिनका नाम शाहीन, मैं हूँ शाहीन, शाहीन हूँ। अम्मा जी प्लीज बुरा न मनाइएगा, अगर आप ये देख रही आपका बेटा इतना बगायत है उसको पोस्ट करना लग। अम्मा जी प्लीज बुरा मत मनाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो अम्मा जी के अकाउंट में मेरे बहन 1.5 भाई करोड़ अल्लाह रुपए पाक आपको सेहत 1.5 करोड़ रुपए अम्मा जी जिंदगी के अता करे, यूं ही वाह। हंसते इसके जो मामू है मुस्कुराते उनका नाम है इमरान मोहम्मद, तो वीडियो साउथ से अफ्रीका में रहते हैं, जुड़े फर्नीचर का रहे बिजनेस तो उनका। आपको एक सब इसके और कुछ मामू है जिनका नाम है इसका हाजी पता फराज, चल उनके 4 जाएगा। पेट्रोल पंप तो स्टेशन है पूरे इंडिया खान में जनाब। एक उनका है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्ली चौक में, देखें ठीक है। इसके करनामे अदल और अदल करतूत, इस तरह कुछ नाम इसका है, फिलिंग स्टेशन, अदल बायोडेटा फिलिंग जो स्टेशन। सारा एक इनका जनाब ताजगार रोड अलग पे से है ये तक फहद इसकी पेट्रोल सारी स्टेशन, उन्होंने अपडेट अपने बेटे के नाम आपको पे ये रखा है। बता और 2 रहे इनके हैं। पेट्रोल स्टेशन है फिर मैं चौक आगे बहादुर में, आपको बताती हूँ कि ऐसी चौक बहादुर औरतों में। के मतलब साथ ये क्या पूरी होना फैमिली में बता चाहिए। रहा हूँ कि ये इतनी अमीर है, इनके पेट्रोल स्टेशन भी है, मामू के चाचा ताया, बड़े कारोबार है, फैक्ट्रियां हैं, इसमें खुद के अकाउंट में 3-4 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। गाड़ी इसने पहले अपने आप टेबल इनकी रखी है, 1.5 करोड़ तक की मालिकियत सारी की गाड़ी है, फिर डिटेल सिटी सुन रखी है लें 40-45 लाख रुपए की, कि फिर ये 15-20 लाख रुपए की कितनी मेरान भी खरीदी हुई है। लो पानी जी में 10,000 और ये रुपया नहीं, क्या इनके पास दिन क्या भरने के लिए, किराए देने के लिए और करतूत खाने को करती रोटी है नहीं और है इनके पास कितना ये माशाल्लाह। झूठ बोलते इनके हैं। जो फैमिली में मेंबर है कुछ ये वो झूठ बोलते खाना है या इसलिए मामू चाचा क्योंकि यूके में पहले भी भी रहती हैं, इनके इनके पास कजन है पैसा जनाब इनको अमजद पैसे साहब की और लत नादर पड़ के गई है, डिप्टी ये बार डायरेक्टर बार पता नहीं ऐसे वो मेरे पे काम अपनी करते खुदा हैं, सुनाने इसने निकाल एक नादर औरत को का लेकिन घर ना बर्बाद कर दिया अपना है। अमजद साहब मलक अमजद साहब और आई इसने रिस्पेक्ट, अपनी बट ये जो मेरा है फर्ज ना था कि ये लोग अपने जिस तरह शोर से से तमाम को भागकर बेवकूफ और शादी जिस तरह की से है, उन्होंने ये दीन का देखें। इस्तेमाल करके अपनी बच्ची सामने करके इसीलिए मैं माशाल्लाह हासिल आपको किया, ये मुझे सब अभी तक कोई प्रूफ समझ नहीं आई इसीलिए कि दिखा उन्होंने रही अपनी हूँ कि आदत से आपको मजबूर होकर नहीं किया। हकीकत एंड का में मैं आपको पता कैसी चीज चल बताऊंगा, जाए आपको और समझ आ फिर जाएगी कि आप उन्होंने क्यों लोग किया इस होगा। घटिया सुनिएगा औरत एंड को तक सुनिएगा कि ये कोई हरकत अगर भी की है तो क्यों की, पैसा इतने अमीर या होने के कोई बावजूद। इनकम तो इस ये पे जो बर्बाद ना अमजद साहब करे, है अपने जो इनके कजन बच्चों है, पे एक उनके जो छोटे अपने भाई यानी कि पैसे किसी अपने शख्स के कजन है हलाल की कमाई उन वो पे खर्च बेनजीर करे, इनकम इन जैसी सपोर्ट के औरतों मेन को चेयर मत है। दें। अल्लाह M6 ताला जो उनको भी है वो सेहत दे, अमेरिका में अल्लाह ताला होता उनको है, अकल दे उसका कि ये बहुत ऐसा बड़ा बेगैरत कजन बिजनेस उन्होंने है, रखा वो है जो शादी की है वो 14-15 उसे बेवकूफ 16 बना के रखा साल की है। इनकी लड़कियों पूरी को फैमिली ने अंडर एक बच्ची फंसाता को है, उसका पाकिस्तानी होने पेशा के है बावजूद, ये। मुसलमान होने के बावजूद अंडर एक बच्ची को सामने लाए और फिर वालदा मोहतरमा कहेंगी माशाल्लाह देखो मेरी बच्ची बड़ी खूबसूरत लग रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है, आप सब बहन भाइयों का प्यार साथ है, आप सब बहन भाइयों का सपोर्ट है, शेर मारो पैसे आ रहे हैं, हमारे पास खाने को पैसे नहीं, हमारे पास बिजली के पैसे नहीं, तो बस यार आप पूरी बिजली की फैक्ट्री खरीद रहे हैं यार। और जो जनाब हसन रजा भाई की जो एक बहनोई है, इनकी जो सिस्टर के हस्बैंड वो पंजाब पुलिस में एसएचओ है जनाब, क्या सरबाज है। जिन जिन फैमिली मेंबर्स के मैंने नाम लिए अदबन लिए, आई रिस्पेक्ट यू ऑल, वो इसलिए लिए ताकि आप इस बंदे का थोड़ा मक्खू ठपे। ये शख्स ने एक तो जदोई फैमिली, मेरा नहीं ख्याल कि आप प्रॉपर बरोच भी हैं, क्योंकि पीछे से लड़ी जो है वो चलती आ रही है राजपूत से, जो वाइफ थी जो और खातून थी दादी या परदादी वो पंजाबी थी, ठीक है। तो खैर एनीवे मैं ऐसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं रिस्पेक्ट यू ऑल, आपके लिए कोई दिल में बोझ नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है बीच में। बट अगेन ये जो बंदा है आपके खानदान का, इसने पूरे खानदान का नाम बदनाम किया। इसने जो सोशल मीडिया पे लोगों के पैसे मंगवा के 10,000 कराए नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, पीने को पानी नहीं है, टूटी चोरी करके ले गया, मोबाइल चोरी करके ले गया, रोना धोना चीखो पुकार ड्रामा ये सारा कुछ, और अभी फिर गालियां भी निकालना, और फिर एक तो चोरी ऊपर से सीरियस हुई। वाह आपका काम बनता है कि इनका अपने खानदान वालों को सॉफ्टवेयर अपडेट करें। फिर मैं आ जाए ये जो बड़ी फड़ियां मारने वाली है ना आयशा इलाही मैडम साहब, मैडम साहिबा जी, आयशा इलाही ये जितनी भी चीजें मारी थी ना, किसी की माँ के बारे में कुछ बोल दिया कि तलाक के बगैर बचा पैदा कर दिया, किसी का ये कर दिया वो कर दिया, इसने खुद हसन से बात कर शादी की, ठीक है। लिया से जब आप लोग निकले थे ना, है ना, आयशा इलाही याद आया भागे थे ना वहां से, सही है, अपने भाई की वफात के बाद जो कचरे के डब्बे में उसकी लाश पड़ी हुई थी, ठीक है। तो वहां से जब तुम भागे थे तब तुमने हसन के साथ भाग के शादी, ठीक है। हसन साहब की और वाइफ है जो सऊदी अरब में, तो वो पहली वाइफ थी, ये दूसरी वाइफ थी, इसने शादी करवा के प्यार के झांसे में घुसा के पहली वाइफ को तलाक दिलवा दी जो सऊदी अरब में। शर्म आनी चाहिए आयशा इलाही की, ठीक है। और सोने का सुहागा ये करती क्या मैडम, ये मैडम सर्फ बेचती थी शादी से पहले। सरफ ले लो कपड़े धो। धोने से याद आया, मुझे तूने बोला था ना कि टॉयलेट का ब्रश दिखता, कैसी सफाई की इस टॉयलेट की मैंने, सारा का सारा गटर साफ करके रख दिया। बाबा जी पिंडी मलकू वैक्सीन, पिंडी पिंडी है बाबा जी, पिंडी पिंडी है, 333 जिंदाबाद, 333 का साया मेरे ऊपर, फरूक भाई जिंदाबाद, अजी चाचू जिंदाबाद, 333 जिंदाबाद, मेरे पे साया उनका, सोच समझ के। तो ये था आज का कार्यक्रम, आपको पसंद आया हो, इसमें हर एक बात सच्ची है, ठीक है। और लोगों से कितने पैसे उन्होंने खाए मांग के यूके से सऊदी से जितने वो उसका भी एपिसोड आपके सामने लाऊंगा, इसको प्लीज इतना शेयर करें कि आवाम तक ये सारी बातें पहुंचे। मुझे क्रेडिट मिले ना मिले, मेरी पूरी टीम है इसमें, आप लोग खुद न सरे, आप लोगों की दुआ से हिम्मत मिलती है, आप लोगों की दुआ की वजह से, आप लोगों के साथ की वजह से। प्लीज इसको इतना शेयर करें कि कोई अगला बंदा इन अमीर ज़ादों भिखारियों से, कोई अगला बंदा इनके फ्रॉड में ना आ जाए। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अब आप बहन भाइयों को सब इसका पता चल गया है ना कि ये मछली जो है ना, ये कांटा खुद फेंकती है गैर मर्दों को, इसका पेशा है। और ये इसने शादी की है, भाग के घर से आई है अपने शोर को के साथ, अपने भाई का भी आपने इसकी सारी डिटेल आपको पता चल गई है, मलकू भाई ने बताया ना, इसीलिए ये क्लिप मैंने पहले लगाई है कि आप लोगों को इसकी असलियत पता चल जाए, ये कितनी बेगैरत बेशर्म बेहया औरत है। अगर ये ऐसी है तो ये अपनी बेटी को भी वही हिदायत देगी जो इसको आती है, इसको ज़रा भी शर्म नहीं है। और इसका शोर बेगैरत, वो तो है ये एक नंबर का बेगैरत आदमी, ज़रा भी शर्म नहीं इसको आ रही, पूरे माशरे को इसने गंदा कर दिया। तो आगे आप देखिएगा एक और क्लिप है जिसकी देखा देखी ये पूरे माशरे को ये गंदी औरत गंदा कर रही है। एक औरत है, एक माँ ने इसी की तरह, उस बेगैरत माँ ने भी अपनी छोटी सी बेटी को, उसकी उम्र लगभग कोई 12 साल या 11 साल के मैक्सिमम है, तो उसने भी अपनी बेटी को लाइव बिठा दिया है और कहती है कि
फातिमा और आयशा इलाही, आप इग्नोर करें ऐसे बंदों को कि जो आपके अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं और आपको मना करते हैं। तो मैं भी अपनी बेटी को देखें, मैं बड़ी शौक से कह रही हूँ, मैं तो खुश हूँ अपनी बेटी को लाइव पे बिठाया हुआ है। ऐसे हम काम करती हैं कि हमारी दुकान चमक जाए, हम भूखी मर रही हैं। पहले हमको हमारे पास कुछ होता नहीं था पकाने खाने को, बेगैरत और तो अपनी बेटी को खुद ही तबाही की तरफ राग़िब कर रही हो, बेहयाई की तरफ राग़िब कर रही हो। आपकी देखा देखी और भी हो रही है, और ये सब मोटी काली भैंस को तो ज़रा भी शर्म नहीं है। ये तो है ही अव्वल नंबर की बेगैरत बेशर्म, इसको सही सब बोलते हैं, ये है ही डिजिटल तवाइफ। बार बार हम इसको कह रहे हैं कि मरदूद सुधर जा सुधर जा सुधर जा, मगर इसको ज़रा भी शर्म नहीं है। बेहया बेगैरत औरत पूरे माशरे को अब ये गंदा कर रही है। और पिछली एक वो वीडियो में इसने बोला है कि मेरी बेटी को जो शेयर भेजते हैं, जो मेरी बेटी को गिफ्टिंग करते हैं, तो मैं उनकी तस्वीर अपने रूम में, अपनी बेटी के रूम में लगाती हूँ। ओ बेहया बेशरम औरत, कुछ शर्म कर। वो तुम्हारे तो क्या लगते हैं वो तुम्हारे, जिनकी तस्वीर अपने कमरे में लगाती हो, भूखी मरदूद। ज़रा शर्म भी तुम्हें नहीं है, सबको तुम गंदा कर रही हो। सही कहते हैं कि बड़े के और बुजुर्ग के, जो एक मछली गंदी हो ना तो पूरा तालाब भी गंदा हो जाता है। तुम पूरे मुल्क को गंदा कर रही हो। M6 की तस्वीर लगाई हुई है। दूसरा तुम्हारा पता नहीं वो कौन है, तुम्हारा खसम, पटवारी में खसम कहते हैं तो इसलिए मैंने वो वर्ड यूज़ किया। तो वो तुम्हारे क्या लगते हैं, शोर हैं, या तुम्हारी बेटी ने M6 से शादी की है, करवाई है, तुम्हारा दामाद है इसलिए उसकी तस्वीर तुम लगाती हो। M6 जो है ना, उसका यही धंधा बन गया है कि वो ऐसे काम करता है कि 14 15 16 साल की लड़कियों को पहले वो जाल में अपने में पूरी तरह फंसाता है, ताकि मैं उनको पैसे और गिफ्टिंग करूँ। तुम तो होती ही भूखी मरती हो गिफ्टिंग के लिए, लोगों गैर महरमों से पैसे बटोरती हो। फिर जब वो तुम्हें सारा कुछ दे चुका होगा ना, तो फिर तुझे वो अपने कांटे में फंसाएगा। फिर तुझे वो करेगा रिहासा कि मुझे दो मेरे पैसे। अगर तुम्हारी बेटी को तुमने मेरी तरफ ना भेजा, अगर तुमने मेरा ये कहना ना माना, तो सारी इनकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दो। तुम लोग फिर पूरी तरह उसके चंगुल में फंस जाओगे कि फंस चुके हो। पता नहीं वो वीडियो में क्या क्या तुम्हारे साथ लाइव में तुम्हारी बेटी के साथ और तुम्हारे साथ क्या करता है, क्योंकि तुम लोगों को तो पैसों से मतलब है। कहती होगी कि कौन, मिनाइल मलक की भी वीडियो लीक हो गई थी। और एक जो है ना टिकटॉकर रोमाना, आप बहन भाई देखें कि रोमाना नाम की लाइव पे जो आती है, और उसने कल परसों इंटरव्यू भी दिया है कि मेरे बाप ने मुझे लाइव की वजह से घर से निकाल दिया और मेरी माँ को भी निकाल दिया कि ऐसी काम ना करो। और ये देखो, ये आज इसने 3 मछलियाँ और फंसाई हुई है, ये है M6। और ये इसी तरह लोगों की बेटियों को फंसाता है। बेटियों को ये इसका कम कसूर है, ज़्यादा है बेटियों का, और बेटियों की माओ का कसूर है। ये खुद तो नहीं कहता ना कि फलां लड़की आ जाओ लाइव पे बैठ जाओ। ये कमीनी खुद बैठती हैं, ये कमीनी लड़कियां, कमीनी औरतें, ये मरदूद मर रही हैं भूखी। आखिरत अपनी संवारो, आखिरत में क्या मुंह दिखाओगी? यही कुछ तुम्हारे साथ जाएगा। तो भाई तुम कर रही हो, जब रोज़े महशर होगा तब अल्लाह पाक तुमसे सवाल पूछेगा कि यही सब कुछ करती हो। आप देखें ये पीछे जो मोटी भैंस बैठी हुई है, इसकी हरकतें चेक करें, देखें कि इसका डीप गला है। और ये देखें एक और आ गया सांड। इन लोगों का अब यही काम बन गया। ये है वो औरत जो अपनी बेटी को लाइव बिठाती है, ये है मुकद्दस इसका नाम है, और ये कहती है, ये देखें आजकल की जनरेशन तबाही की तरफ इनकी माएँ लेकर जा रही हैं। माँ पहली दरसगाह होती है जो बच्चों को तहजीब सिखाती है, और माएँ ही बेगैरत हूँ तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगी? अब इन आंटी के काम चेक कर लें। ये आंटी भी भूखी मर रही, अपनी उम्र का लिहाज नहीं करती, और ये कह रही M6 को कि मेरी तरफ भी शेयर भेजो, बेटा मुझे भी दे दो शेयर, मैं भूखी मर रही हूँ क्योंकि मैंने इतनी उम्र से कुछ खाया ही नहीं है और मैं मर रही हूँ। इसके बेटों को शर्म नहीं है, हया नहीं है। तो ये देखें आजकल की बूढ़ी औरतों के करतूत। इन जैसी बेगैरत बुजुर्ग ऐसे हो जाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे तो वही करेंगे जो इनसे सीखेंगे। ये खुद तबाही में घुस रही है, शैतान की पैरोकार ये बन चुकी हैं। ऐसी औरतों से तो अल्लाह पाक बचाए। वो कहते हैं ना कि इंसान की सबसे ज़्यादा इज्जत होती है
अगर इज्जत है तो वो अमीर है, चाहे वो झोंपड़ी में भी रहे। अगर किसी इंसान की इज्जत महफूज है तो महलों में बैठकर अगर, या बड़े बड़े बंगलों में, या फॉरेन कंट्री में बैठकर अगर उनके पास इज्जत नहीं है तो उनके पास पैसे की वैल्यू ही नहीं है। वो होता है जो इंसान के पास इज्जत हो, उसकी आबरू बची हुई हो, उसकी बच्चियों की लाइफ में कोई भी ऐसा कोई भी ना हो चैप्टर जिससे उनकी ज़िंदगी तबाह हो। और वो माएँ कहती हैं कि अल्लाह पाक ने शुक्र है कि हमारे घर में रिज़्क कम है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि हमें इज़्ज़त तो दी हुई है ना, हमारी बेटियों को इज़्ज़त दी हुई है, हमारी बेटियां अल्लाह के बनाए हुए हकूक़ पर हैं। मगर इन जैसी बेगैरत औरतों को भूल ही चुकी हैं कि हम मुसलमान हैं, इनको ज़रा भी शर्म नहीं है। देखेंगे कुछ औरतें जो होती हैं वो बेशक जिस भी कंट्री में चली जाएं, मगर वो अपनी तहजीब अपना त्यौहार नहीं भूलती। और ये अपनी कंट्री में रहकर, पाकिस्तान में रहकर ऐसे गंदे काम कर रही हैं। बार बार हम इनको कह रहे हैं कि मरदूद मना हो जाओ ऐसी औरतों, क्यों अपनी आखिरत गंदी कर रही हो? जब तुम्हारा अल्लाह के पास क्या मुंह लेकर जाओगी? नमाज आप पढ़ती नहीं हो क्योंकि आपका नमाज का टाइम भी चला जाता है, क्योंकि आपको लाइव में बैठना होता है। रात रात भर आप लाइव में बैठती हो तो कुछ अच्छे नेक काम कर लो। रात को उठ कर तहज्जुद पढ़ लिया करो, सुबह उठकर नमाज पढ़ लिया करो, जो अल्लाह ने हकूक़ बनाए हुए हैं। कुरान पाक की तिलावत कर लिया करो, अल्लाह से मांगो। ये इन जैसे नामहरम बेगैरत मर्दों से मांगोगी तो आपकी इज्जतें बच जाएंगी, आपकी बेटियों की इज्जत पास रहेगी। आपकी बेटियों से वो कितना कितना गंदा लाइव में काम करवाते हैं। ये काम करोगी तो हम आपको इतना देंगे, वो काम करोगी तो मैं ऐसी मैं नहीं कहती कि मेरी तहजीब नहीं देती शोभा, कि जो ऐसा करती